क्या वो इस ऑपरेशन को हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। फैसला यह है कि हम उनसे सिर्फ बार्गेनिंग करेंगे। हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। एंड ही इज गुड एट बोथ। ही विल डिसाइड। 1 मिनट। क्या स्टेटस है? सर वो लोग रशियन से, गोवा से आए। नशे का धंधा करने वाला चुनुआ अबाचे उनके साथ है। वही नाइजीरियन, वो पहले भी ऐसे कई काम कर चुका है। उसे केरला का चप्पा चप्पा पता है। वो यहाँ 7 मलाबार में फुटबॉल मैच खेलने आया है सर। हमने उन्हें लोकेट कर लिया है सर। बट सर, ये कोई सिंपल किडनैपिंग केस नहीं है। वो उसे कभी भी मार सकते हैं। सर, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नो। Who is he? He is Babbar, my most effective man, and he hates violence. Forgive me for my sins as I walk through the rally. This war about to begin as I go part to bar. Fist blessed from God, you know what I am and you know what I lost as I fracture. Forgive me for my sins as I walk through the rally. This war about to begin as I go part to bar. Fist blessed from God, you know what I am and you know what I lost as I fracture. Oh, where is he? Oh. Where did he go? I'm not able to see him. सर, वो सभी के सभी रशियंस हैं, गोवा से यहाँ आई हैं। वो नशे का धंधा करने वाला चुनुआ अबाचे भी उनके साथ है। वो है नाइजीरियन। कमाल का धंधा उसका। सर, पिछले 2 घंटों में 3 लोगों को मारा गया है। हमें जो घटनाओं पर लेटर्स मिले हैं उनमें सेम हैंडराइटिंग है। कत्ल के बाद कातिल ने जो चेतावनी दी है उससे लगता है कि 10 लोगों का टारगेट है उसका। जिस खून से उसने मैसेज लिखा AB नेगेटिव था, जिसका मतलब कातिल एक ही इंसान है। हाँ, मुझे सब पता है सर, मैं इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ आप मेरे बारे में
तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मम्मी डैडी हैं। मेरी शादी अभी नहीं हुई। एक लड़की पसंद है पर वो मुझसे बात नहीं करती है सर। पहले खुद में भी तो कुछ खास बात पैदा करो। सामने देखो। क्या हुआ सर, आपने बुलाया मुझे? जहां तक मेरा मानना है, दोनों खून शाम 7 से 8 के बीच किए गए हैं। जिन लोगों के खून हुए वो दोनों परिवार क्रिश्चियन थे। इन दोनों लेटर्स से पता चल रहा है कि किलर भी क्रिश्चियन होगा। यह समय क्रिश्चियन लोगों के लिए बड़ा स्पेशल होता है। वो क्यों सर? तुम्हें क्रिश्चियन हो ना? हूं सर। इसके अलावा एक पुलिस वाले पता होना चाहिए था। हमने एमिलिया में ऐसा कुछ खास नोटिस नहीं किया। वो उस दिन भी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। आपसे पहले जो ऑफिसर थे उनको भी हमने बताया था। उस दिन से पहले कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि वो डरी या सहमी सी हो, या उसकी हरकत में कुछ अजीब सी बात पाई हो आपने, या पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा हो? आप क्या पूछना चाहते हैं मैं समझ रहा हूं। मैंने उन सारे टीचर से बात की है जो उसको पढ़ाते थे, पर नहीं, वो स्मार्ट थी, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी प्रार्थना का समय हो गया। सर, हम लोग यहां पर क्यों आए हैं? जो मुझे बोझ समझते हैं और मुझसे परिश्रम करवाते हैं, मैं तुम्हें अब आराम दूंगा। आगे की पंक्तियां बताता हूं। मेरे पिता ने मुझे अपना भरोसा दिया है। पिता के बिना बेटे को कोई नहीं पहचानता, और पिता के बिना बेटा अधूरा होता है। और वो बेटा आज बताना चाहता है कि उसके पिता कौन है। ये किसी पागल का लिखा हुआ लगता है। ईश्वर ऐसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करता। लूसीफर कर सकता है। समुदाय और रहस्य उद्घाटन कई तरीकों से बने हैं। लड़ाई और आक्रमण करना कोई धर्म नहीं है, अधर्म है। हम यहाँ अपने गुनाह याद नहीं करते, पर गुनाह यहाँ बार बार होते रहेंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है। चलता हूं। फादर, सर, रिपोर्ट ऐसी आई है कि ये घटना भी बिल्कुल आप जैसे जिम्मेदार आदमी अपना मुंह फेरेंगे तो कैसे चलेगा?
सुराग ढूंढने निकले थे, सुराग मिल गया? नहीं मिलेगा, एक विकेट और गिरेगा। सर, क्या आपको कातिल के खिलाफ कोई सबूत या निशान मिले हैं जिससे आप उस तक पहुंचे? ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आपको ये नहीं लगता कि पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गया है? ऐसा लगता है कि अभी शहर में ऐसी घटना और होगी। ये सच है? अब यहाँ कोई खून नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है सर? मेरे पिता का नाम अब्राहम है, इतना ही काफी है। one question, sir. सर, इन तीनों मर्डर्स में इन 3 लेटर्स का क्राइम स्पॉट पर मिलना हमें यह बताता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र काफी कम है, जिसका नाम अब्राहम है, जिसे ईश्वर के द्वारा निर्देश मिलते हैं, जिसके अनुसार बलिदान बताकर यह सब किया जा रहा है। उन सभी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मारे गए। ये बदले की भावना है या हो सकता है कि पैसे का लालच हो। इस सब के पीछे मकसद क्या है? सर, मैं उस मृतक लड़की अमेलिया के केस की तह तक गया। वो 10 साल की बच्ची कभी अपने स्कूल की प्रार्थना में हिस्सा नहीं लेती थी। शी वॉज अ डिवोटेड एब्सेंटी, अ काइंड ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड ऑस्ट्रेसाइसिस। अमेलिया को किसी ने कभी समुदाय के बारे में या रीति रिवाज के बारे में बताया नहीं। जब मैंने एडमिशन शीट पर देखा तो उसमें रिलीजन वाली कॉलम पर लिखा था नो रिलीजन। तहकीकात में मुझे पता चला कि जितने भी लोग मरे थे वो सभी नास्तिक थे, ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं करता था। उन सभी के घरों में मैंने देखा कि किसी तरह का कोई मंदिर या इबादत का कोई स्थान नहीं था। इसका मतलब है कि जिन लोगों का कत्ल हुआ है उन्हें या तो ईश्वर के कट्टर विश्वासी ने मारा है या तो किसी अंधविश्वासी ने। यह अपराधी कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहते हैं जिसे हम एस्ट्रल प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी आत्मा को निकालकर दूसरी दुनिया में ले जाना। यह उस कातिल का भ्रम है कि वो ईश्वर का अवतार लेकर ये सब कर रहा है। अ डिल्यूजनल डिसऑर्डर, यही उसका मकसद है। कुछ साल पहले कैलिफोर्निया में चार्ल्स मैनसन नाम का एक आदमी था। वो उन लोगों को अपने नियंत्रण में रखता था जिनका कत्ल हुआ था। वो बेवकूफ अपने आप को ईश्वर का अवतार मानता था। ऐसे दुनिया में और भी अपराधी हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं। और उन नंबर्स के बारे में क्या कहोगे? उसने केवल 10 ही लोगों को निशाना क्यों बनाया? यही पता लगाना है कि उसने 10 लोगों को ही क्यों टारगेट किया, और उसने कहीं भी कोई सबूत या निशान नहीं छोड़े। वो तभी मर्डर करता है जब रात में बारिश होती हो, जिससे लोगों के चीखने की आवाज बाहर ना जाए। स्निफर डॉग्स भी जिससे कोई सबूत नहीं ढूंढ पाते हैं। अगला कदम क्या होगा? यह आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? यह बहुत बड़ा टास्क है। मुझे शहर के सभी बड़े अपराधियों की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्हें ऑफिशियली अपराधी घोषित किया गया है, जल्द से जल्द। लेकिन पिछली घटनाओं में उसने परिवार के सभी लोगों को मार दिया था। वो बस अब किसी एक को टारगेट कर रहा है, पता नहीं वो कौन है। अगर ये पता चल जाए तो वो हमारी मुट्ठी में हो। तो ईश्वर के अवतार ब्रदर साइमन, जो निर्देश तुम्हें मिल रहे हैं वो ईश्वर नहीं शैतान भेज रहा। तुम्हारा बलिदान तो पूरी तरह बेकार हो गया। भगवान ने जो फैसला किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। किस तरह से इस काम को पूरा करने वाले थे? हाउ डिड यू फाइंड मी? एक पुलिस वाले को एक कातिल सवाल करे, ये बिल्कुल सही बात नहीं। ये मैं करूं। जिन लोगों को तुमने मारा वो एथिस्ट या नास्तिक थे। तुम्हारा आखिरी शिकार अनाथ आश्रम में रहने वाला था जो अपने परिवार को खो चुका था। वो भी ईश्वर या जाति में नहीं मानता था। उस 10 साल के बच्चे का नाम मार्टिन था। तुम हमें नंबर्स बताकर आखिर चैलेंज क्यों कर रहे थे? वो तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम इस लायक हो कि भगवान से जीत सको। यस बब्बर सर, इसका ब्लड ग्रुप मैच हो गया, AB नेगेटिव, और इसकी उंगलियों पर निशान भी हैं सर, और हमें वो चाकू भी मिल गई है सर।
सर, भाईबंद तुम खाना क्या पसंद करोगे? सर, आपको लगता है कि मैं पागल हूं या सनकी हूं? मैंने जितने भी ये काम किए हैं वो होशो हवास में किए हैं। उन सभी ने भगवान का त्याग किया था। अब वो सभी भगवान का नाम लेने में शंका नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान की इज्जत नहीं की तो वो मिट्टी में मिल गए। सर, मैंने अपना बलिदान पूरा कर लिया है। उसने कहा था कि यहीं से शुरुआत करनी है। वो सफर के दौरान मुझे फोन से लोकेट करेगा। यह भी हो सकता है कि मीटिंग की जगह वो लास्ट मोमेंट पे बदलते हैं। वो जेल से भागा हुआ और अपनी सुरक्षा के लिए वो बच्चे को किसी गाड़ी में बिठा कर निकलेगा। इसलिए शहर में कहीं भी सस्पेक्टेड गाड़ी नजर आए तो उसे चेक किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी हीरोगिरी नहीं करेगा। सीधे से उसके हाथ में पैसे देने हैं और बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लेना है। ये लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि तुम सही सलामत वापस आओ। सर, एक ना एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है, पर अभी तक वो दिन मुकर्रर नहीं। हमें किसी भी हालत में बब्बर को वापस लाना है। ओके सर। चलो फोर्स के साथ फॉलो करो सर। बट कीपिंग सेफ डिस्टेंस। Take a right from there. Stop there. सेंट मेरीज चर्च पहुंच गए? ये वही जगह है जहां मैंने तुम्हारा पहली बार हाथ पकड़ा था। संडे को हम प्रेयर करने आया करते थे। अपने माता पिता की डेथ एनिवर्सरी पर हम यहीं आया करते थे ना, प्रेयर करने के लिए। और यहीं तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। ओके, लेट्स कीप मूविंग। सारी बातें याद दिलाने वाला हूं। पता नहीं तुम्हें पसंद आए या नहीं। क्या तुम्हें ये जगह याद है? यही वो जगह है जहां तुम और मैं साथ पढ़ते थे। वो स्कूल का पहला दिन, बारिश में मैं तुम्हारे साथ आया था। ये वही जगह है जहां हम साथ खेले और बड़े हुए। क्या तुम्हें पता है ये सब मैं तुम्हें क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मैं तुम पर कितना निर्भर था। तुम्हारा वो भाई जो तुम पर भरोसा करता था, वो अपने से ज्यादा तुमसे प्यार करता था। आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं ये सब आपको याद दिला रहा हूं। स्टॉप हियर, वेलिंगटन रोड। ये वो जगह है जहां हमने अपने माता पिता को खोया था।
शिफ्ट द गियर, 120 की स्पीड पर भगाओ। कम फास्ट। स्टॉप। उन पैसों को वहां कचरे के डब्बे में डालकर घूम जाओ। देन जस्ट लीव द प्लेस। नहीं, पहले तुम्हें बच्चे को मेरे हवाले करना होगा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता है? एक्चुअली है, एक रास्ता है, और वो है शट अप एंड डू एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क यू टू डू। मैं बच्ची को मार दूंगा। आई डोंट कैरी इमोशंस। वैन का पीछा करो, जल्दी जल्दी। कम ऑन कम ऑन, मूव मूव, लेट्स गो, कम ऑन। बाहर निकलो। सारा कैश कहाँ है बताओ? हमारे पास कैश नहीं है सर। तो गाड़ी को इतनी तेज क्यों लेके आए? सर, किसी अनजाने ने हमसे ठीक 2 बजे उस डस्टबिन के पास घूमने को कहा था। उसने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें 5,000 रुपए देगा। किससे कहा? चलो सर, ले चलो इसे। चल चल। तुम यहाँ क्यों आए हो? सर, आपने ही फॉलो करने के लिए कहा था। बब्बर को फॉलो करना है, समझे? कहाँ है वो? बब्बर सर से हमारा कांटेक्ट टूट गया सर। लेकिन सर, ये वो गाड़ी नहीं है जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, 10 किलोमीटर तक ब्लॉक कर दो और सभी गाड़ियां चेक। यस सर। फौरन जाओ। यस सर। हम लोग पूरे शहर में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। बब्बर आखिर है कहाँ? सर प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। तो तुम सब यहाँ बब्बर की हार का जश्न मना रहे हो? सर, मेरा बेटा कहाँ है? मैडम, 1 मिनट रुकिए। सर, आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप सबकी कहानी में डिटेल में बता सकूं। कहानी? इसे कहानी कह रहे हो? कह नहीं सकते कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? सर लेकिन क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? सर, मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन और कहानी में काफी फर्क होता है। मैं जो आप सबको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको झटका लग सकता है। क्या तुम अपने होश में हो? सर, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बब्बर सर ही आपके बेटे की मौत की वजह थे। और मैं बता दूं कि जिस आदमी ने दिनेश सर के बेटे को जेल भिजवाया वो भी बब्बर सर ही थे। वो तो यहाँ सब जानते हैं। क्या यही इसकी इन्फॉर्मेशन? बब्बर सर ने आपको प्यार में धोखा दिया। आपकी भी तो उनसे दुश्मनी हो सकती है। तुम और तुम्हारी बकवास कहानी। हम यहाँ उस बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। सर, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। तो ऐसा हो सकता है कि आप सभी अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हो। जिस वक्त फिलिप अब्राहम पर मर्डर चार्ज लगा उसमें भी बब्बर सर ने सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने ही भाई को जेल भिजवाया था। पर आज उन्हीं का सगा भाई उनकी जान लेना चाहता है। मुझे तो लगता है कहीं आप लोगों ने ही उसे जेल से तो नहीं भगाया। हाँ, हमने उसे भगाया है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? साबित कर सकते हो तुम इसे? अरे सर, मेरे पास सबूत नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने आए हो क्या? सर, मैं यहाँ आप लोगों की इंसल्ट करने नहीं आया। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। कैसे भी करके मैं फिलिप अब्राहम को ढूंढ निकालूं, यही मेरी ड्यूटी है। और उस मर्डर की तह तक जाना जिसमें फिलिप को फंसाया तो क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए? फिर फिलिप अब्राहम कहाँ है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डेरिक कहाँ है? मेरा एलन कहाँ है? बताओ कहाँ है?
भरोसा रखिए मैडम, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वजह तो आप ही जानते होंगे, बब्बर सर कभी नाकामयाब नहीं होते। चलो ठीक है, जबकि वो अपनी जिंदगी में फेल होता ही है। मैं भी यही सोच रहा था सर, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं, हम सभी को बेवकूफ बनाया गया है। You killed my brother. It's a payback time. I know you are good with the guns. तुम्हारा ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पैसे? डायना मैम, बता दूं कि आपके वो सारे पैसे सही हाथों में पहुंच चुके हैं। What do you mean? सर, उन बैग्स को किसी ने उठाते हुए देखा था? वही उठा सकते हैं जो कार में आए थे। यही तो बब्बर सर ने भी हमें बताया था। अच्छा। बब्बर सर ने ही उस डस्टबिन को देखा था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, वो पैसे जहां भी हैं, वही जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। वैसे फिलिप की जेल वाली स्टोरी में भी हमें काफी बेवकूफ बनाया गया है। इसाक सर अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि बब्बर सर का काम अनजाने में कर रहे थे। तुम कैसे कहते हो कि इनके बेटे को कुछ नहीं होगा? फिलिप को यह सिखाया गया है कि जिसकी जान ना लेनी हो, उसे हमेशा हाथ पे गोली मारो। यहाँ पर हम लोगों को गोल गोल घुमाया गया, नकली ड्रामे रचे गए, लड़ाइयाँ हुई और हम सब दिलचस्पी से देखते रहे, ठीक उसी तरह से जैसे टीवी चैनल पर शोज चलते हैं। बब्बर सर जो एक काबिल शूटर हैं, क्या उन्होंने एक भी गोली अपने भाई पर चलाई थी? वजह यह थी कि वो अपने प्यारे भाई को नहीं मार सकते थे। जब मैंने सलमान की बॉडी के पास टायर के निशान देखे, तभी मुझे शक हुआ था। उसी टायर के निशान हमें अरुण की लाश के पास भी मिले। फिलिप की तरफ कहानी को घुमाया गया, असलियत में उन सब को शूट किया बब्बर सर ने।
और मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब मुझे डेड बॉडी के पास सर के जूतों के निशान मिले। उस खूनी को देख लूं सर अभी जगह पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन चल रहा है। और फिर जब वो ऑफिस वापस आए तो मुझे उनके जूतों के निशान स्पॉट पर मैच करते हुए मिले। ये उन्हीं जूतों के निशान थे जो बब्बर सर हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और फिलिप ने जिस सैटेलाइट फोन की बात की थी जिस पर वो दोनों बात करते थे, वो उन किडनैपर्स के नंबर थे जिससे वो कॉल करते थे। उन्हें नंबर भी बब्बर सर ने ही दिया था और जिस नंबर से सर फिलिप को कॉल करते थे वो कोई दूसरा नंबर था। वो सर को नहीं बल्कि सर उसको उन जगहों पर ले गए थे। उसके बाद हम सभी फिलिप का पीछा करने में लग गए। जब बब्बर सर निकले तो वो भी उसी कार में था। वो दोनों हमें हमेशा फोन कॉल के जरिए बेवकूफ बनाते रहे और इसी बीच वो दोनों असली किडनैपर को खत्म कर रहे थे। इसीलिए मैंने मैडम को भरोसा दिया था कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैम के पैसों का बब्बर सर ने काफी सोच समझकर एकदम सही जगह पर इस्तेमाल किया। फिर आखिर उसने फिलिप को कहाँ छुपाया है? वो बब्बर सर के क्लोज फ्रेंड के पास था, आइजैक के पास। ये केस किसी भी तरह से सीबीसीआईडी तक ना पहुंचने पाए, इसके लिए अच्छी तरह से इंतजाम किए गए और इसके लिए फर्जी आइडेंटिटी बनवाए गए और फिलिप को नई पहचान से भेजा गया, जबकि फिलिप कहीं गया ही नहीं। वो पूरी तरह से सेफ आराम से इंडिया में ही था। इसका मतलब वो हमसे डर गया। दिनेश सर हमेशा कहते थे कि हर घटना के पीछे मुजरिम को पकड़वाने के लिए सबूत चाहिए। हमने वैसा ही किया, पर सिर्फ टायर के निशान और फुटप्रिंट से हम क्या कर सकते थे? और इस वक्त भी आखिर हम सब जानते हुए भी क्या कर सकते हैं? बस यही कर सकते हैं कि हम उन्हें सैल्यूट करें उनकी अक्लमंदी के लिए। मुझे इतना ही कहना था। जब सारी बातें पता थी तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं बब्बर सर के साथ था ना। तेरी तो मत। उसे खत्म करने के लिए आपने कानून को हर तरह से इस्तेमाल किया, मगर उसने कभी कानून को तोड़ा ही नहीं और ऐसा खेल खेला जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो तुम लोगों से बहुत आगे था, जिसका नाम बब्बर है। तुम सब लोग उससे मिले हुए थे, गद्दार सब। ये सारी फोर्स हमारे आदेश को मानती है। जलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो कहाँ है? अब हमारे चलने का टाइम हो गया है। मैं उसे वापस एक बार देखना चाहता हूँ। भैया, तूने अपना काम कर दिया। चलो, लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया, है ना? He is your brother? No, he's my blood. फिलिप कहाँ है? बड़ी जल्दी आए, शेर तो निकल चुका जंगल चाहे की ओर। उसे कहीं भी छिपा लो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और जेल में डाल देंगे। उसने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। पकड़ा जाए तो मुझे बताइएगा।
बेटा। मम्मी। एलन। तुम्हारा बेटा मिल ही गया। सुनिए सर, मुझे लगता है ये इसी का खून है, मुझे पक्का यकीन है। वैसे मुझे परवाह नहीं है कि ये बब्बर का खून है। जब मच्छर खून पीने लगे तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे ना तो खून पीने वाले मच्छर पसंद है और ना ही धुआं। मिस्टर बब्बर, सर्विस पर वापस आ गए। अच्छी खबर है, मैं खुश हूं। चलो, आखिर तुम्हें देखने का मुझे फिर से मौका मिल गया। इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जो तुमने सबको बेवकूफ बनाया। तुम्हें याद है ना, उस आदमी ने तुम्हें नीचा दिखाया था, जो ईश्वर से खुद को ऊपर समझता था। सच्चाई यही है ना? ईश्वर तुम्हारा भला करे। इस दुनिया में कई सारे नास्तिक हैं। हम और मैं उन सभी को इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं। ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है और उसका ये निर्देश है। मासूम बच्चे भी इसमें अपना बलिदान देंगे। पता नहीं मैं पागल हूं या कुछ और। यहाँ ऐसा कोई कानून नहीं जो मुझे दोषी मानेगा। मैंने तो अपना बलिदान दे दिया है ऑफिसर। ईश्वर आपका भला करे।